अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम इंसानी जहन के बारे में बात करेंगे कि ह्यूमन माइंड किस तरह वर्क करता है, एक इंसानी जहन किस तरह से काम करता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। हमारे जहन को अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाया कि ये चीज़ों को प्रोसेस करता है, जो भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं, बल्कि हम डाटा देते हैं और हमारा माइंड उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनाता है, यानी कि उसको यूजफुल बनाता है। तो हमने अगर कोई चीज सीखनी भी हो, ये एक हमारे माइंड के लिए भी ना असूल है, ये एक रूल है कि हमने अगर कोई भी चीज सीखनी है तो उसके लिए भी ये तरीका है कि हम इनपुट दे देंगे, चीजें बता देंगे। जैसे बुक्स पढ़ते हैं हम, तो हम बुक्स पढ़ते हैं, हमारा माइंड जो है उनको रीड करता आता है, जैसे स्कैनिंग होती है ना, वो स्कैनिंग होती जाती है। तो फिर उनको सारे डाटा को प्रोसेस करके फिर हमारा माइंड उसका एक आउटपुट निकालता है। समझ लें उसका, जिसको हम नॉलेज कहते हैं, वो एक आउटपुट है कि हमारा माइंड उस चीज को समझता है कि बुक्स में क्या लिखा था, उसको प्रोसेस करता है। फिर एक तरह से प्रोसेस नहीं होता, वो कई तरीकों से होता है कि पुराने मुशाहिदात जो हैं, पुराना जो डाटा हमारे माइंड में स्टोर है, जो पहले से ऑब्जर्वेशन हमारे माइंड ने की हुई हैं, वो सारी उनको यूज करके फिर हमारा माइंड उस डाटा को प्रोसेस करता है जो हमने अभी दिया होता है। वो चाहे हम कोई चीज सीख रहे हैं, कोई लर्न कर रहे हैं, तो हम वो डाटा बुक्स पढ़ के या कोई भी वीडियो देख के हम अपने माइंड को एक इनपुट दे रहे हैं कि ये डाटा है, हमने इसकी बेस पे ये चीज सीखनी है। फर्ज करें आप किसी क्लास का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, नाइन्थ क्लास में आप अगर पढ़ रहे हैं, तो उसकी जो बुक्स हैं, वो एक आप उनको पढ़ते हैं तो वो आप अपने माइंड को इनपुट देते हैं, बताते हैं कि ये डाटा है। तो उसके बाद माइंड उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद माइंड अपना एक आउटपुट देता है। वो चीज जो है वो आपके जहन में वो सेव हो जाती है। माइंड ने एक आउटपुट दी है कि इस चीज का ये नतीजा आया है, जो डाटा दिया है उसकी इंफॉर्मेशन ये बनी। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई बच्चा रट्टा लगा के पढ़ता है तो उसको वो उसी फॉर्म में सेव कर लेता है माइंड। जैसे समझ लें कि हार्ड डिस्क पे जैसे डाटा सेव किया जाता है, आप कोई भी कोई वीडियो कोई इमेज कोई सेव करते हैं, वो जिस फॉर्म में आप देते हैं उसी फॉर्म में वो सेव हो जाता है। वो बिल्कुल वैसे का वैसा पड़ा रहता है, जब आप लेंगे वो उसी तरह मिल जाएगा। तो कोई बंदा कोई बच्चा जो है वो रट्टा लगा के पढ़ता है, तो उसका सारा डाटा उसी तरह स्टोर होता है, उसको उसका फायदा नहीं होता, मतलब सिर्फ उसने रट्टा लगाया है। रट्टा लगाने से इसीलिए मना करते हैं टीचर्स, वो कहते हैं कि रट्टा नहीं लगाना, इसको समझना है। समझेंगे इसका मतलब है हमारा माइंड उसको प्रोसेस करेगा और उसको एक इंफॉर्मेशन बना लेगा, अपनी ऑब्जर्वेशन बना लेगा कि ये इस चीज का ये फायदा है, इसमें ये नॉलेज है, तो इसको दोबारा इस तरह से यूज करना है। तब भी हम इसी तरह करते हैं कि हम जो भी चीज सीखते हैं उसको अपने जहन में समझते जाते हैं। मतलब एक मैकेनिक है, अगर वो कोई चीज सीख रहा है, अभी वो ट्रेनिंग ले रहा है, तो वो सारी चीजों को देखता है कि उसका उस्ताद किस तरह से काम कर रहा है, सारी चीजें किस तरह से हो रही हैं। तो उनको समझ के वो फिर अपने माइंड में प्रोसेस करके उसको नॉलेज बनाता है, फिर वो ऑब्जर्वेशन स्टोर कर लेता है। तो इस तरह से जो प्रोसेस्ड डाटा होता है, नॉलेज, जो नॉलेज है वही हमारे काम आता है, उसको हम यूज कर सकते हैं। अगर हम सेम टू सेम डाटा को स्टोर कर लेना, वो वही तरीका है कि हार्ड डिस्क पे एक चीज को सेम उसी फॉर्म में सेव कर लेना। वो जो होगी फिर उसको हम उसी फॉर्म में उसको दोबारा प्ले कर सकते हैं, उसी फॉर्म में उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने उससे कोई और चीज बनानी है, जैसे आप देखें आप इमेजेस से वीडियो बनाना चाहते हैं, तो फिर उसका पूरा एक प्रोसेस होगा, इमेजेस को कंबाइन किया जाएगा, उनको चलाया जाएगा, उनके पीछे वॉइस लगाई जाएगी, फिर जाकर वीडियो बनेगी। तो वो एक प्रोसेस होता है। तो डाटा जो भी है वो प्रोसेस के बगैर बिल्कुल फजूल होता है। तो अल्लाह ताला ने हमारा माइंड ही ऐसे बनाया कि हम कोई भी चीज देखते हैं, कोई चीज सीखते हैं, तो हमारा माइंड उसको प्रोसेस करता है। तो इसलिए ये असूल बना लें कि अगर कोई भी चीज सीखनी है, समझनी है, वैसे तो हमारा माइंड खुद ही इस चीज के लिए तैयार है, वो मतलब वो खुद ही इस तरह का प्रोसेस करता है, हमें इस तरह की कोशिश नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर हमने कोई चीज खास सीखनी है, मतलब कोई कोर्स करते हैं हम किसी चीज का, या कोई ट्रेनिंग लेते हैं, कोई खास हुनर सीखते हैं हम, तो फिर उसके लिए ये चीज है कि आप अपने माइंड को इनपुट दें, कुछ चीजें सिखाएं, फिर उसके बाद और कामों में भी लग जाएंगे, लेकिन आपका माइंड प्रोसेस करता रहेगा, आपका माइंड ऑब्जर्वेशन करता रहेगा। हर काम में, जिस काम में भी आप जाएंगे और काम कर रहे हैं, पिछली चीज को, पिछले डाटा को प्रोसेस करता रहेगा, उसको नई ऑब्जर्वेशंस के साथ मिला के
उसको और मीनिंगफुल बनाएगा। तो ये एक सीखने का रूल बनता है कि अगर हम कोई भी चीज सीखते हैं तो हमारे माइंड का जो वे है कि चीजों को प्रोसेस करना है, उसको ही हमें यूज करना चाहिए कि माइंड को इनपुट दें, वो खुद ही उसको प्रोसेस करता रहेगा, फिर उसको और टाइम दें ताकि उसको प्रोसेस कर ले। वो जो महज रट्टा है, मतलब ऐसा चीज जल्दी जल्दी सीखनी, तो उसका उतना फायदा नहीं होगा। माइंड को जब तक प्रोसेस करने का आप वक्त नहीं देंगे, वो उतना अच्छा फायदा आपको दे ही नहीं सकेगा। आप देखेंगे कि आप कोई चीज ऐसी सीखते हैं कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो फिर आप उसके बारे में अक्सर सोचते रहते हैं, यहाँ तक कि खाना खाते वक्त भी आपके जहन में होता है कि ये चीज मैंने इस तरह से सीखी थी और वो इस तरह से काम करती है, मतलब एक चीज चलती रहती है वो आपके माइंड में। मुझे याद है जब मैं प्रोग्रामिंग सीख रहा था तो मुझे उसमें शौक भी बहुत ज्यादा था। तो मैं एक नया प्रोग्राम जब बनाता था, उसके बाद मैं किसी और काम में भी लगा होता था ना, मैं अगर खाना खा रहा हूँ, कोई भी और काम कर रहा हूँ, तो मेरे माइंड में वो चल रहा होता था, मैं लॉजिक बना रहा होता था कि ये चीज इस तरह से काम करेगी, ये कंडीशन लगेगी तो आगे इस तरह से वो जो प्रोसेस चलेगा, तो सारा वो माइंड में चल रहा होता था। तो एक अच्छी लर्निंग के लिए यही चीज जरूरी है कि माइंड को इतना टाइम भी दें कि वो उसे दोबारा प्रोसेस कर सके। महज रट्टा लगाने से वो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये एक लर्निंग का रूल है जो कि हमारे माइंड के लिए बहुत जरूरी है। मतलब हमारा माइंड अल्लाह ने बनाया ही ऐसे है कि हम इसी रूल के तहत चीजें सीख सकते हैं। तो इसको वैसे भी हर बंदा जो है अपनी जिंदगी में चीजें सीखने के लिए, समझने के लिए इस्तेमाल करता है, तो इसको समझना भी चाहिए। और खासकर जो बच्चे होते हैं उनको जिस तरफ लगाएंगे, जिस तरीके से सीखने पे लगाएंगे, अगर रट्टे पे लगा देंगे वो फिर रट्टे पे ही लगे रहेंगे। वो हमेशा रट्टा लगा के पढ़ेंगे उसको, फिर अगली क्लास में जाएंगे पिछला भूल जाएंगे, उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे क्योंकि उनके माइंड ने वो चीजें प्रोसेस नहीं की हैं। महज उन्होंने रट्टा लगाया था। वो जैसे हार्ड डिस्क पे एक डाटा स्टोर है, तो उसको जब भी दोबारा यूज करना है उसको डाटा को रिट्रीव किया और यूज कर लिया। तो इसी तरह वो बच्चे ने जो रटा लगाया है, उसने अपने माइंड की वो हार्ड डिस्क पे स्टोर किया होता है। तो पेपर में जब लिखना है तो उसको फिर वो उधर से रिट्रीव करता है और लिख के वो अपनी जान छुड़ा लेता है। तो बाद में वो उसको डिलीट ऑल कर देता है, मतलब वो सारा क्लियर है। तो अगर उसने प्रोसेस किया होगा फिर तो उसके माइंड में वो एक ऑब्जर्वेशन के तौर पर सेव होगा। तो ये चीज बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को इस तरीके से सीखने के लिए समझाएं, उन्हें बताएं कि ये तरीका बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।